बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि मिड टर्म की जो डेट शीट है वो आपने बना ली है। अगर आपने नहीं बनाई तो जितना जल्दी हो सके पहले मिड टर्म की डेट शीट बनाएं, ताकि उसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो है अपना डेट सिलेक्ट कर सकें, अपना टाइम सिलेक्ट कर सकें। तो तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो मैं यही मशवरा दूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपनी डेट शीट बनाएं, ठीक है। और कोशिश करें जो इजी सब्जेक्ट हैं उनको पहले रखें और जो थोड़े टफ़ सब्जेक्ट हैं उनको लास्ट पे रखें, ताकि एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तो ग्रुपों में काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो शेयर हो रहे होते हैं, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर सकेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इजी शेड्यूल फॉर मिड टर्म प्रिपरेशन। आप किस तरह जो है वो अपने आसान तरीके से अपनी मिड टर्म को तैयार कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान हैं और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी चीज़ को अपने दिमाग के ऊपर जो है वो हैवी रखते हैं कि जी हम कैसे तैयारी करें, हमारे पेपर कैसे होंगे। तो चूँकि अभी पेपर्स में तकरीबन 20 दिन बाकी हैं, 18-20 दिन बाकी हैं, तो मैंने एक शेड्यूल बनाया है। उसके मुताबिक अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, एक एक चीज़ आपने सुननी है, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। तो चलते हैं जी, हमने सबसे पहले क्या करना है। हमने सबसे पहले जी हमने लेक्चर्स को रीड करना है, ठीक है। लेक्चर्स को रीड कैसे करना है, आपने हैंड आउट से करना है। ये मैंने कल से शेड्यूल तैयार किया है। कल आप 29 डेट है और वेंसडे बनता है। इस दिन को आपने कोशिश करनी है कि 1 और 2 लेक्चर को आप रीड कर लें, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने हर लेक्चर्स में कौन कौन सी चीज़ें रीड करनी हैं। ये पहले ये शेड्यूल आपको समझा लूँ, इसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने लेक्चर्स में कौन कौन सी चीज़ें रीड करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डेली के 2 लेक्चर जो हैं वो रीड करने हैं, ठीक है। और अगर आप कोई जॉब करते हैं, आप 2 लेक्चर रीड नहीं कर पाते, तो आप अपने डेली का 1 लेक्चर रीड कर लें। और संडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन, ये 2 दिन आपको आई होप कि छुट्टी होती है। तो इन 2 दिनों में आपने 2 लेक्चर नहीं, 3-3, 4-4 लेक्चर करने की कोशिश करनी है, रीड करने हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। अब कौन कौन सी चीज़ें आपने रीड करनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बात समझ लें कि डेली का अगर 1 लेक्चर कर सकते हैं फिर भी ठीक है, अगर 2 लेक्चर कर सकते हैं फिर भी ठीक है। अगर आप डेली का 1 लेक्चर कर रहे हैं तो फिर आपने सैटरडे और संडे जिस दिन आपकी छुट्टी होगी आपने 3-3, 4-4 लेक्चर करने हैं, ठीक है, ताकि आपका बैलेंस हो जाए, ठीक है। और अगर आप डेली के 2 लेक्चर कर रहे हैं तो फिर तो वेरी गुड, आप इंशाल्लाह 9 डेट को ईद से 1 दिन पहले आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने लेक्चर्स में कौन कौन सी चीज़ें रीड करनी हैं। तो सबसे पहले ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जिनको आपने लेक्चर्स में रीड करना है। सबसे पहला पॉइंट, आपने कोई डेफिनेशन है उसको रीड करना है और उसको अपने एक रजिस्टर रख लें, उस पर आपने राइट करना है। क्योंकि आपको पता है कि जब एक चीज़ हम एक बार लिख लेते हैं तो वो हमें याद हो जाती है, ठीक है। उसमें किसी थ्योरम की स्टेटमेंट है, कोई स्टेट है तो वो आप लिख लें, डेफिनेशन है तो वो लिखें, कोई स्टेट है तो वो लिखें। इसके बाद आपको अक्सर डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल दी जाती हैं, तो वो एग्जाम्पल अगर सॉल्व करने वाली है तो आप सॉल्व करके देखें, अगर वैसे याद रखने वाली है तो याद रखें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें राइट करके ये काम करें, यानी कि हर लेक्चर में सबसे पहला काम आपने डेफिनेशन स्टेट करनी है, उसके बाद आपने एग्जाम्पल करनी है। और अगर आप ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल नहीं भी लिखते तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपने फार्मूले को मस्ट लिखना है। फार्मूला आपके पास अगर कोई है तो वो आपने मस्ट लिखना है, उसको आपने मिस नहीं करना। एक ऐसा पेज बना लें जिसके ऊपर 1 से 22 लेक्चर तक तमाम फार्मूले जो हैं वो आपके आ जाएं एक पेज पे।
ताकि आप जब भी उसका पेपर देने जाएं तो वो पेज देखें तो आपके टोटल 1 से 22 लेक्चर रिवाइज हो जाएंगे उस एक पेज को देखने से, क्योंकि पूरे 1 से 22 लेक्चर तक उसके ऊपर सारे फार्मूले आपने लिखे हुए हैं। तो फार्मूले देखने से आपके लेक्चर रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, थ्योरम, अगर कोई थ्योरम दिए हुए हैं तो उनको याद करना है, उनको लिखना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने लेक्चर में मस्ट करनी है। डेली 1 या 2 लेक्चर करें और उन 1 या 2 लेक्चर्स में ये 4 चीज़ें आपने मस्ट करनी है। अब ये तो मैंने जो शेड्यूल बनाया है आपको पता है कि ये 9 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने ईद के दिनों में इस दफ़ा ईद थोड़ी सी आपने, अगर आप अच्छा CGPA बनाना चाहते हैं तो 1-2 दिन की ईद सेलिब्रेट करें, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दें। अब जब आपके लेक्चर 122 हो जाएंगे उसमें से आपने डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फार्मूला और थ्योरम तमाम चीज़ें लिख ली हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, अपने उस सब्जेक्ट में जाएं, वहाँ पे पास्ट पेपर पड़े होते हैं, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पड़े होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन और उनका सलूशन वहाँ पे पड़ा होता है। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन को वहाँ से उठाकर सॉल्व करना है। अब आपने लेक्चर लिए हुए हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक दिन आपने लगाकर इनको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल 10, 11, 12 को आपने क्या किया, ईद सेलिब्रेट कर ली। एक दिन आपने लगाकर 1 से 22 लेक्चर तक प्रैक्टिस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। अगले दिन आपने स्टडी करने हैं पास्ट पेपर, ठीक है, यानी कि जो पास्ट पेपर हैं उनको आपने एक बार स्टडी कर लेना है, गूगल से डाउनलोड कर लें, वैसे डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है, आपने तीसरे दिन रिवाइज ऑल क्विजेज एंड असाइनमेंट, जितने भी आपके क्विजेज हैं अगर आपने उनके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं उनको रिवाइज करें, जितनी भी आपने असाइनमेंट सबमिट की हुई हैं उनको दोबारा डाउनलोड कर लें और उनको भी रिवाइज करें। तो आपकी जो मिड टर्म की तैयारी है वो 100% हो जाएगी और आपका CGPA 100% आएगा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इसी तरह की एडवाइस जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।